नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन की अर्थात भिन्नों के गुणा की। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम दो या दो से अधिक फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करना सीखेंगे अर्थात दो या दो से अधिक भिन्नों को आपस में गुणा करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, हमारे व्हाइट बोर्ड पर भिन्नों के गुणा के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे पहले सवाल में दो भिन्नें दी हुई हैं, जिसमें पहली भिन्न है 4/5 व दूसरी भिन्न है 3/7 और इन दोनों भिन्नों के बीच में गुणे का चिन्ह लगा हुआ है अर्थात इन दोनों भिन्नों को आपस में गुणा करना है, तो हम गुणा कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस सवाल को हम यहाँ पर उतार लेते हैं अर्थात 4/5 गुणे 3/7 को हम इस प्रकार लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि भिन्नों का आपस में गुणा करने के लिए उनके अंशों का अंशों से गुणा करते हैं तथा हरों का हरों से गुणा किया जाता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर 4 व 3 भिन्नों के अंश हैं, तो 4 को हम 3 से गुणा कर लेते हैं, 4 गुणे 3 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगा देते हैं तथा भिन्नों के हर 5 व 7 हैं, तो 5 को 7 से गुणा कर लेते हैं, 5 गुणे 7 लिख लेते हैं। अब 4 का 3 से गुणा करने पर हमें गुणनफल 12 प्राप्त होता है, तो अंश में 12 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगा देते हैं। अब हरों का आपस में गुणा करते हैं अर्थात 5 को 7 से गुणा करते हैं, तो 5 को 7 से गुणा करने पर हमें 35 प्राप्त होता है, तो हम हर में 35 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार भिन्न 4/5 को भिन्न 3/7 से गुणा करने पर हमें भिन्न 12/35 प्राप्त हुई। तो विद्यार्थियों, अब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। हमारे दूसरे सवाल में भी दो भिन्नें दी हुई हैं, जिसमें पहली भिन्न है 5/7 व दूसरी भिन्न है 4/3 और इन भिन्नों के बीच में गुणे का चिन्ह लगा है, तो हम इन भिन्नों का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इन भिन्नों को यहाँ पर उतार लेते हैं अर्थात इस सवाल को यहाँ पर उतार लेते हैं। 5/7 गुणे 4/3। अब हम इन भिन्नों के अंशों का अंशों से गुणा कर लेते हैं और हरों का हरों से गुणा कर लेते हैं। तो अंश 5 व 4 है, तो हम 5 गुणे 4 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगा देते हैं तथा हर 7 व 3 है, तो 7 गुणे 3 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 5 को 4 से गुणा करते हैं, तो 5 को 4 से गुणा करने पर हमें 20 प्राप्त होता है, तो हम अंश में 20 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगा देते हैं तथा हरों का आपस में गुणा करने पर अर्थात 7 को 3 से गुणा करने पर हमें 21 प्राप्त होता है, तो हर में हम 21 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार भिन्न 5/7 को भिन्न 4/3 से गुणा करने पर हमें भिन्न 20/21 प्राप्त हुई। अब हम तीसरे सवाल की बात करते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे तीसरे सवाल में भी दो भिन्नें दी हुई हैं, इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस सवाल को यहाँ पर उतार लेते हैं अर्थात 28/9 गुणे 12/7 को यहाँ पर इस प्रकार लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, आप देखते हैं कि इसमें जो भाग देने वाली भिन्नें हैं उनको आपस में भाग दे देते हैं। उसके बाद अंशों का अंशों से व हरों का हरों से गुणा करके गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर 3 से 9 को भाग देते हैं, तो 3 त्रिका 9 और 12 को 3 से भाग देते हैं, तो 3 चौको 12 होता है, तो 4 लिख लेते हैं। इसी तरह 7 से 28 को भाग देते हैं, तो 7 एका 7, 7 चौको 28 होता है, तो 4 लिख लेते हैं उसमें। तो विद्यार्थियों, अब हम जो भाग देने के बाद संख्याएं बची हुई हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो 4 गुणे 4 अंश में लिख लेते हैं और हर में देखते हैं, तो 3 1 है, तो 3 गुणे 1 लिख लेते हैं। अब 4 को 4 से गुणा करते हैं, तो हमें 16 प्राप्त होता है, तो अंश में 16 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगा देते हैं तथा हर में 3 गुणे 1 है, 3 को जब 1 से गुणा करते हैं तो 3 ही प्राप्त होता है, तो हर में 3 लिख लेते हैं। अब अगले स्टेप में यह भिन्न विषम भिन्न है, इसको हम मिश्र भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो 3 से 16 को भाग देते हैं, तो भागफल 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर भागफल 5 को सही के रूप में लिख लेते हैं और शेषफल 1 बच जाता है, तो 1 को अंश में लिख लेते हैं तथा बटे का चिन्ह लगाकर 3 को हर में लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार भिन्न 28/9 का 12/7 से गुणा करने पर हमें भिन्न 5 सही 1/3 प्राप्त हुई। तो विद्यार्थियों, अब हम चौथे सवाल की बात करते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे चौथे सवाल में एक पूर्ण संख्या दी हुई तथा एक भिन्न दी हुई है, इनका आपस में गुणा करना है, तो हम गुणा कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले इस सवाल को हम यहाँ पर उतार लेते हैं अर्थात 32 गुणे 9/8 लिख लेते हैं। अब 32 एक पूर्ण संख्या है, इसको भिन्न में बदलने के लिए 32 के नीचे बटे का चिन्ह लगा देते हैं और हर में 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर
8 से 32 को भाग दे देते हैं तो 8 × 8 और 8 चौको 32 होता है तो अंश में 4 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में जो बची हुई संख्याएं हैं उनको आपस में गुणे के रूप में लिख लेते हैं। तो अंश में 4 व 9 बची हुई संख्याएं हैं तो 4 × 9 लिख लेते हैं और हर में 1 × 1 लिख लेते हैं, 1 × 1। अब आपस में गुणा कर लेते हैं तो 9 को जब 4 से गुणा करते हैं या 4 से 9 को जब गुणा करते हैं तो 36 प्राप्त होता है तो 36 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगा देते हैं तथा हर में 1 का 1 से जब गुणा करते हैं तो 1 ही प्राप्त होता है तो 1 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 36/1 36 के बराबर होता है तो 36 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार 32 को जब भिन्न 9/8 से गुणा करते हैं तब हमें 36 प्राप्त होता है। अब हम 5वें सवाल की बात करते हैं। तो हमारे 5वें सवाल में 2 मिश्र भिन्नें दी हुई हैं, इनका आपस में गुणा करना है तो हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल को हम उतार लेते हैं। तो 2 सही 5/3 गुणे 1 सही 7/11। अब इन मिश्र भिन्नों को हम विषम भिन्नों में बदल लेते हैं। तो विषम भिन्नों में बदलने के लिए 3 को 2 से गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6 होता है और 6 में 5 जोड़ लेते हैं तो 11 हो जाता है। तो इस प्रकार अंश में 11 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में 3 लिख लेते हैं। ये जो है विषम भिन्न में बदल गई है। इसी तरह इस मिश्र भिन्न को भी हम विषम भिन्न में बदल लेते हैं। अब गुणे का चिन्ह लगा लेते हैं। 11 को 1 से गुणा करते हैं तो 11 × 11 होते हैं और जब उसमें 7 जोड़ते हैं अर्थात 11 में 7 जोड़ते हैं तो हमें 18 प्राप्त होता है। तो अंश में 18 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में 11 लिख लेते हैं। अब जो संख्या कटने वाली है उसको हम काट देते हैं, अर्थात जो संख्या डिवाइड होने वाली है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो 11 से 11 डिवाइड हो जाता है और 3 से 18 तो 3 × 3 3 × 18। तो विद्यार्थियों अब बची हुई संख्याओं को लिख लेते हैं। तो अंश में 6 बचता है और हर में 1 बचता है तो हर में 1 लिख लेते हैं और 6/1 6 के बराबर होता है तो हम 6 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार 2 सही 5/3 व 1 सही 7/11 का गुणनफल हमें 6 प्राप्त हुआ। अब हम छठे सवाल की बात करते हैं। तो विद्यार्थियों छठे सवाल में हमारी 3 भिन्नें दी हुई हैं, इनका हम आपस में गुणा कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों सबसे पहले हम इस सवाल को यहाँ पर उतार लेते हैं, अर्थात 3/5 गुणे 7/12 गुणे 30/14 को इस प्रकार लिख लेते हैं। अब इसमें जो कटने वाली भिन्नें होती हैं उनको आपस में हम काट देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि 7 से 14 कट रहा है तो 7 × 7 7 दूनी 14 2 बार गया और 5 से 30 कट रहा है तो 5 × 5 और 5 × 30 6 बार गया और यहाँ से 3 से 12 कट रहा है तो 3 × 3 3 चौको 12 लिख लेते हैं। जो अंश में बची हुई संख्या है उनको अंश में लिख लेते हैं और जो हर में बची हुई संख्या उनको हर में लिख लेते हैं। तो अंश में 1 × 1 × 6 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगा देते हैं तथा हर में देखते हैं तो 1 4 व 2 संख्याएं बनती है तो इनका आपस में गुणा कर लेते हैं, अर्थात 1 × 4 × 2 लिख लेते हैं। अब 6 को पुनः 2 से भाग दे देते हैं तो 2 × 1 2 और 2 3 6। अगले स्टेप में 1 × 1 × 3 का मान हमें 3 के बराबर प्राप्त होगा तो अंश में 3 लिख लेते हैं और 4 को जब 1 से गुणा करते हैं तो हमें 4 ही प्राप्त होता है तो हम हर में 4 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार इन भिन्नों का आपस में गुणा करने पर हमें भिन्न 3/4 प्राप्त हुई। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने भिन्नों को आपस में गुणा करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।